एंड दोस्तों नमस्कार और आप सबका इस मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में, इस प्रातःकालीन बेला में स्वागत है। हम सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे क्योंकि आज सेशन में बहुत मजा आने वाला है और हम अगले साल की प्लानिंग करने वाले। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जस्ट टेक मैक्सिमम 30 सेकेंड टू गेट योर पेन एंड पेपर। यह सुविधा उन लोगों के लिए असुविधा बन सकती है जो लोग वॉकिंग करते हैं। तो आज मैं आग्रह करूंगा कि आज हमें नए साल के गोल सेट करने, जैसे आज का टॉपिक ही है प्रतिज्ञा लेना है। और प्रतिज्ञा एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और जब तक हम बिना विकल्प के संकल्प नहीं लेते हैं तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बिना विकल्प का संकल्प, मान लीजिए कहीं चीज को आप डिसाइड करते हो जाना है और आप मुंबई जाना चाहते हैं और यह संकल्प हो कि मुंबई नहीं तो दिल्ली जाएंगे, तो आप एक्चुअली कहीं नहीं जाएंगे। अगर मुंबई जाने का संकल्प लिया तो टिकट आप मुंबई का कराओगे और जब तक दुविधा रहती है तब तक आप टिकट ही नहीं कराते। कितने लोग इस बात से सहमत है? यानी आपके संकल्प से जब ही विकल्प हट जाता है तभी वह संकल्प पूरा होता है। और आज हम लोग नए साल के लिए कुछ ऐसा संकल्प लेने की प्लानिंग करेंगे। अब सवाल उठता है कि मैं तो संकल्प हर एक साल लेता हूं। कितने लोग हैं मेरी तरह जो हर एक साल कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं और एक सप्ताह तक तो बड़ा जोश में होते हैं, तभी क्या होती है ठंडी का दिन और बारिश ऊपर से आ जाता है और फिर लगता है यार आज तो बारिश हो गया और फिर 14 जनवरी आते आते तो संकल्प डगमगाने लगता है और 26 जनवरी के बाद जैसे थे। ये दो पड़ाव हैं और कितने लोगों के दो पड़ाव आते हैं? मकर संक्रांति तक आते आते आधा काम ड्रॉप और 26 जनवरी तक आते आते जैसे थे। वो जिस डायरी को खरीद करके शुरू किया था लिखना, वो डायरी भी भूल गया थे। ग्रेट। तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि जो हमने संकल्प लिया वो पूरा क्यों नहीं होता है। और जब ही हम इस चीज पे उपस्थित हो जाएंगे कि वो संकल्प पूरा क्यों नहीं होता है, यकीन मानिए आप उसको पूरा कर लेंगे। एक चीज और, यहां जितने भी लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि पूरे साल इस संकल्प को पूरा रखें, प्लीज राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। आप चाहते हैं और मैं आपके साथ पूरे साल उस संकल्प को पूरा करने में मदद करने वाला हूं। और इनफैक्ट हम सभी एक दूसरे को मदद करने वाले हैं। एक साल का संकल्प जिसके पास है वह मी लिख सकता है। ओह माय गॉड, ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं, बोला नहीं सर मुझे तो पता है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा ऑलरेडी ऑलवेज लिस्टिंग को हटा दीजिए। अभी तक आपका संकल्प क्यों नहीं पूरा हुआ था, हम आज उसी पे बात करने वाले हैं और जिस समय उसको रिमूव कर देंगे कि क्यों संकल्प नहीं पूरा होने वाला था, तो आप इस बात पे उपस्थित हो जाएंगे कि हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है और इस वीडियो को मैंने, आज के सेशन को मैंने लाइव भी कर रखा है। तो जब लोग बाद में इस लाइव को देखेंगे तो उनके लिए एक आग्रह मैं पहले कर देता हूं, यह सेशन फ्री है और सब्सक्राइब करना भी फ्री ही होता है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे बढ़ने के पहले, जब आप इसको लाइव सुनेंगे तब और यूट्यूब पे सुनेंगे तब। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हमें उम्मीद है कि आप सबने पेपर पेन ले लिया है। संकल्प कोई भी लेने के पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि हम किस लिए संकल्प ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, तो क्यों जान रहे हैं यह जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप बिना विकल्प के संकल्प नहीं ले सकते। आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो कुछ पर्पस होता है और अगर पर्पस नहीं है तो आप उस जगह पे नहीं पहुंचते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो सबसे पहले आप लोग अपना पर्पस लिखिए। जो संकल्प बनाने वाले हैं इसका रीजन क्या है, और मैं इसको स्लाइड के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मिरेकल मॉर्निंग, द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। एक ऐसा संकल्प जो आपके विचार को महान कार्य में परिणत करने में आपकी मदद करता है। और अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है लेट अस ग्रो, चलो विकास करते हैं। और उसी की तहत आज न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि नया साल हमारे दरवाजे पे खड़ा है। जस्ट 2 कदम, आज और कल, और उसके बाद हम
2023 में पहुंचने वाले। 2022 कैसा रहा यह हम सबको पता है। जो जैसा संकल्प लिया था उसके लिए वैसा ही रहा, जिसने जैसी प्लान की थी वैसा ही रहा, और मुझे आशा है आप सबका बेहतरीन रहा होगा। अगले साल को और बेहतरीन करने के लिए हम प्लानिंग करने वाले हैं, और उस प्लानिंग में क्या क्या बाधाएं बन सकती है। तो मैक्सिमम लोग क्यों फेल करते हैं, और आप लिखिएगा कि आप फेल किए, उसमें से इन सारे कारणों में से कौन सा कारण है। और ऑलवेज फेलियर इज फीडबैक। जो भी आप जीवन में नहीं कर पाते, अगर उस पर बाद में विचार किया जाए और अगर उसे सीखा जाए तो वही गलती वापस नहीं होती। तो सबसे पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखने के पहले आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ योर लाइफ। हम किस क्षेत्र में रेजोल्यूशन लेने वाले हैं और क्यों लेने वाले हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि यह सेशन एक स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना एक रिटायर्ड पर्सन के लिए। यह शादीशुदा के लिए उतना ही लाभकारी होगा जितना कमाने के लिए। यस, यह योगा करने वाले के लिए उतना ही लाभकारी होगा जितना जिम जाने के लिए। आपको अपना एरिया आइडेंटिफाई करना है, आप किस उद्देश्य से यह संकल्प को बनाने वाले। ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आने कोई बहुत स्पेशल चीज है, प्रतिरोज बदलता है। जैसे जीवन में एक बार 1 जनवरी 2023 आएगा, तो 30 दिसंबर 2022 भी एक ही बार आने वाला है। लेकिन हमें लाइफ में कुछ भी नया करने के लिए एक बहाना चाहिए, और 1 जनवरी सबसे बेस्ट बहाना है। कैलेंडर बदल जाता है, साल बदल जाता है, बहुत लोगों की जो रूटीन है, जो टारगेट्स हैं, वो सब साल बदलते ही बदलते हैं, और उसी का हम लोग लाभ उठाने वाले। तो क्या आप सबने अपने एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया? जस्ट राइट, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप कौन सी एरिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। एरिया एक से ज्यादा हो सकता है। किसी का एरिया हो सकता है कि मैं बढ़िया स्कोर लाना चाहता हूं, तो आपका स्टडी का एरिया है। किसी का एरिया हो सकता है कि मैं इकोनॉमिकली बूस्ट करना चाहता हूं, तो उस एरिया को लीजिए। कोई अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहता है, कोई अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहता है। आप कौन से एरिया में अप करना चाहते हैं, जस्ट राइट इट डाउन दैट एरिया। आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब जब आपने सबने एरिया को, ईपीएच बोल रहे हैं पंकज जी, ओके ग्रेट। निर्मला जी हेल्थ बोल रही हैं, अमीन कुशवाहा जी हेल्थ सेक्टर बोल रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने जब एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगला चीज आता है सेट द परफॉर्मेंस बेस्ड गोल। अब आप लोग देखेंगे मैक्सिमम लोग गोल सेट करते हैं आउटकम बेस। अब मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आपका वजन जितना चाहिए उससे ज्यादा है। आपको एज पर पैरामीटर 70 किलो होना चाहिए और आप 100 किलो, तो आउटकम क्या होगा? 30 किलो वजन कम करना। कितने लोगों को लगता है कि यह टारगेट कि मुझे 30 किलो वजन कम करना है एक अच्छा रेजोल्यूशन हो सकता है? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स, ताकि हम समझ पाए कि हम इस चीजों को करना क्या चाहते हैं। यस, कामता प्रसाद जी बोल रहे हैं, यस सेव्या जी बोल रही है, यस संदीप जी बोल रहे हैं, यस सविता जी बोल रही है, यस वाओ। और यही मैं कहना चाहता हूं, इट्स अ बैड आइडिया। हेलो, इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड गोल, इट इज आउटकम बेस्ड गोल। आपको क्या लगता है 30 किलो वजन कम करना आपके हाथ में है? आपके हाथ में है एक्सरसाइज करना, आपके हाथ में है वॉकिंग करना, आपके हाथ में है जिम ज्वाइन करना, आपके हाथ में है योगा करना, आपके हाथ में है जंक फूड का त्याग करना, आपके हाथ में है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। आपके हाथ में 30 किलो क्या 3 किलो भी कम करना नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? गोल आपके हाथ में नहीं है। तभी भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते धर्म के रूप में, मैं वो तो वो जीवन का सिद्धांत है। यानी
अगर हम गीता जी की बात को स्वीकार करें तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म पे अधिकार है। तो रिजोल्यूशन लेते समय सबसे पहले परफॉर्मेंस बेस्ड गोल सिलेक्ट कीजिए। हमें क्या करना है वही आप कर सकते हैं। वजन कम होना नहीं होना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर हो, आप उससे क्या कर सकते हैं? किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी हो, क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं हम उसमें करेंगे। कितने लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज द परफॉर्मेंस बेस्ड एंड व्हाट इज आउटकम बेस्ड गोल? तो लोग बोलते हैं ना हमें 10 लाख रुपए महीना का चाहिए, मैं एक गोल सेट करता हूं। मैं बोलता हूं बकवास। 10 लाख रुपए सोच रहे हो, यही धृष्टता कर रहे हो। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है, अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, यह आपके हाथ में है, न कि रिजल्ट आपके हाथ में है। ग्रेट, प्रीति लिख रही क्लियर हो गया, शब्या जी क्लियर हुआ, गॉट दैट। तो आप जिस एरिया को सिलेक्ट किए हैं उसमें परफॉर्मेंस बेस को सिलेक्ट कीजिए। अब हम चलते हैं सेम एग्जांपल लेकर के। अगर आपको 30 किलो वजन कम करना है तो हम यह सेट करते हैं कि 10,000 स्टेप मैं पर डे चलूंगा, एक गोल हुआ। मैं आधे घंटे वर्कआउट जरूर करूंगा, मैं इतना सिटअप करूंगा, इतना सूर्य नमस्कार करूंगा। ये सारा चीज एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है। आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि मैं जंक फूड आज से त्याग कर दूंगा, जंक फूड नहीं लूंगा। रात्रि में खाना, जैसा कि हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि संध्या के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना भी चाहिए तो ऐसे खाना चाहिए जैसे गरीब जिंदा रहने के लिए खाता है। 2 चीज से ज्यादा, 2 आइटम से ज्यादा नहीं लेना है। रोटी दाल हो गया तो सही, रोटी सब्जी हो गया तो सही है। ऐसा मैंने सुना है। एक आयुर्वेदाचार्य बोल रहे थे कि पहले तो सूर्यास्त के बाद खाओ नहीं, और खाओ तो ऐसे खाओ जैसे भिखारी खाता है, एकदम मिनिमम चीज खा करके। आप यह गोल सेट कर सकते हैं कि मैं जंक फूड नहीं लूंगा। आप यह भी सेट कर सकते हैं मैं सोने का ध्यान रखूंगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आपके वजन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ठीक है जी, मैं संकल्प लेता हूं अब 10 बजे के बाद मैं सो जाऊंगा। 10 बजे के बाद मैं सारी एक्टिविटी, 10 बजे के बाद सो जाऊंगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो आप यह संकल्प ले सकते हैं कि 10 बजे के बाद मैं मोबाइल अटेंड करना बंद कर दूंगा, अपने आप को मिनिमम कर दूंगा एक्सपोजर, लाइट घर का बंद कर दूंगा, नींद नहीं आएगी तो मैं पुस्तकें पढ़ूंगा, लेकिन मोबाइल पे नहीं जाऊंगा, सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा जो डिस्ट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब जो भी परफॉर्मेंस बेस्ड आपके गोल हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। और उसके लिए आवश्यक है फर्स्ट विजुअलाइज योरसेल्फ। आप जो संकल्प ले रहे हो वो 1 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। चाहे वह आपके जीवन का कोई भी एरिया हो। एजुकेशन में 1 साल के बाद मेरा रिजल्ट बढ़िया होगा और हम देखना चाहते हैं मेरा मार्कशीट बेटर होगा। यह आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, उस समय मेरा पे आउट बेटर हो जाएगा, मेरा एसेट्स इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगा। जस्ट विजुलाइज कि 1 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, और परफॉर्मेंस उसके लिए क्या क्या चाहिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हर एक व्यक्ति को पता है कि अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए हमको खान पान पे ध्यान देना है, हमको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। इट इज क्लियर टू ऑल? कैन यू गो एट द नेक्स्ट पॉइंट? तो सबसे पहले लोग, और आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा अपने पेपर पेन से कि पिछले रिजोल्यूशन को फेल होने का कारण क्या था। कहीं हमने आउटकम बेस्ड रिजोल्यूशन तो नहीं ले लिया था और वो पूरा नहीं हुआ तो हम कह कि फेल हो गए, क्योंकि वो आपके हाथ में तो था ही नहीं। गॉट दैट। अब चलते हैं अगला, क्रिएट प्लान बी। हमेशा जीवन में एक प्लान लेकर के चलते हो तो फेल करते हो, क्योंकि परिस्थिति आपके पास नहीं है। और होता क्या है कि हम हमेशा जब भी कोई संकल्प लेते हैं कि मैं यह काम करूंगा, और जिस दिन नहीं होता है उसी दिन व्यक्ति की प्रकृति है कि हम उस चीज से टोटली आउट हो जाते हैं। कितने लोग को आदत है बरसात के दिन में मेड़ पे चलने का? किसान रहे और खेतों में मेड़ पे जाते थे, और दोनों तरफ धान के फसल लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मेड़ पे जा रहे हैं, एकदम बड़ा संभल संभल के चल रहे हैं, पैर गीला ना हो जाए। और तभी कुछ कारण हुआ और पानी में पैर चला गया। अब उसके बाद करते चलो कीचड़ में तो पैर आ ही गया, अब कीचड़ कीचड़ ही चलना शुरू कर दिया। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? बड़े बचा के चल रहे थे साहब, होली के दिन निकल के कोई कलर ना लगा दे, और जब ही किसी ने कलर लगा दिया अब हम भी छुट्टे हो गए, चलो जितना डालना है डाल लो। ग्रेट। यही साइकोलॉजी काम करता है जब आप रिजोल्यूशन लेते हो।
ये आपने संकल्प ले लिया मैं तो पर डे 10,000 स्टेप चलूंगा साहब, और एक सप्ताह तक हुआ और उसके बाद आपको गोवा जाना था कंपनी के सेमिनार अटेंड करने, और 24 घंटे आप ट्रेन ही रह गए, 10,000 टूट गया। अब लो, वो ऐसे हो गए जैसे दिल ही टूट गया यार, मेरा तो संकल्प, पहले तो खूब कोशिश करते हैं कि कोच में ही आगे पीछे होकर 10,000 पूरा कर लें, और पूरा नहीं हुआ तब बोले अब तो टूट गया, चलो अब गोवा में 3 दिन के लिए गए, अब तीनों दिन टूट गया। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा कर लेते हैं आप? सो क्रिएट प्लान बी। प्लान बी क्या होता है? हमने संकल्प लिया कि सप्ताह में, ठीक है, पर डे 10,000 का है ऑप्शन, लेकिन प्लान बी क्या कहता है, जिस दिन किसी कारण में बस मैं 10,000 स्टेप नहीं चलूंगा, उस दिन 1,000 स्टेप प्लस 15 बार सूर्य नमस्कार कर लूंगा, और वह मेरा संकल्प माना जाएगा। वाह! अब आपको क्या लगता है, 15 बार सूर्य नमस्कार के लिए तो 5 मिनट काम टाइम चाहिए, 10 मिनट टाइम चाहिए, और 10,000 स्टेप के लिए आपको कम से कम आधे घंटे और एक पूरा एरिया चाहिए। तो विच वन इज बेटर? तो आप एक ऐसा प्लान भी लेके चलिए कि अगर यह नहीं हुआ तो यह हुआ। प्रतिरोज मुझे एक बुक पढ़ना जरूरी है, और गलती से ट्रेन में जा रहे थे बुक छूट गया तो क्या करेंगे? तो हम उसमें एक ऑप्शन रखेंगे कि मैं उस समय 2 एजुकेशनल वीडियो सुनूंगा। प्लान बी। जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव प्लान बी। कितने लोगों को क्लियर हुआ? आप जो भी रिजोल्यूशन लिखें उसका एक प्लान बी तैयार करिए, अगर यह नहीं तो यह, मां नहीं तो मासी, मासी, मौसी को बोलते हैं ना, जो मां की तरह है, जो आपका लालन पालन करता है। तो प्लान 1 अगर मां है तो प्लान बी आपकी मां सी है, यानी उसको भी आप पूरा करके अपने रिजोल्यूशन को कंफर्म करना है, ब्रेक नहीं हो। और ब्रेक नहीं होने के लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। सूखी लकड़ी तुरंत टूट जाती है, और जो हरी लकड़ी होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपको स्पेस देता है। तो आपके लिए क्रिएटिंग प्लान बी जरूरी है, जो भी रिजोल्यूशन ले। इट इज क्लियर टू ऑल? वाह! काली प्रसाद जी बोलते हैं यस। परिमला जी क्लियर। दिनेश गर्ग जी, राजकुमारी, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं थर्ड, नेवर बी एक्सट्रीम ऑन योर रिजोल्यूशन। और जो लोग रिजोल्यूशन में एक्सट्रीम ले लेते हैं वे जीवन में फायदा कम नुकसान ज्यादा करते हैं। और यह भी कथन मेरा नहीं है, आई एम फैन ऑफ श्री कृष्णा। जब अर्जुन ने संकल्प लिया कि आज मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और नहीं तो शाम में अपने आत्मदाह कर लूंगा। तो अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ा हो या महाभारत सीरियल देखा हो, उस समय श्री कृष्ण का एक बहुत नायाब कथन है। बोलते, हे अर्जुन, तुम्हारी मौत निश्चित है। अर्जुन बोला, वो क्यों प्रभु? बोला, तुम जयद्रथ को नहीं जानते हो। आज जयद्रथ को बचाने के लिए पूरी कौरव सेना लगी है, और वह अगर तुम्हारे सामने आया ही नहीं तो क्या कर लोगे? और तूने जो प्रतिज्ञा लिया है वह खुद के मरने की बात की है, आज नहीं तो कल मार लेते, क्या फर्क पड़ता है? एक्सट्रीम जब भी आप प्रतिज्ञा में होते हैं तो आप उस प्रतिज्ञा से ऐसे बंध जाते हैं जैसे बाकी चीज आपके लिए कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, आप जो भी कार्य करेंगे वह जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम करते हैं, सर मैंने आज से शराब छोड़ रहा हूं, और रोज थी 6 पैग लेने की आदत था। और ऐसे लोग 6 दिन भी अपने इस पे नहीं रहते, अपने प्रतिज्ञा पे नहीं रहते। क्या यह कहा जा सकता है क्या कि मैं जो 6 पैग था अब उसको मैं 1 पैग पे ला दूंगा? आप देखेंगे वे लोग ज्यादा सफल होते हैं, कुछ दिन में ही छोड़ देते हैं। एक्सट्रीम कोई भी चीज को करना आपके लिए घातक है। एक दूसरा चीज लेते हैं, हम 10,000 स्टेप प्रतिरोज चलेंगे, लेकिन 10,000 2 दिन नहीं पूरा हुआ, 1 सप्ताह पूरा हुआ, 10 दिन पूरा हुआ, 11वां दिन नहीं पूरा हुआ, और हमने छोड़ दिया, नहीं आज से हम इसको लेना बंद कर दिए। ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण की वही चेतावनी कि हे अर्जुन, आउटकम तेरे हाथ में, जयद्रथ का मारना तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां उस पर डिपेंड करेंगी। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के साथ, उनका संकल्प पूरा हुआ,
ऐसे हर एक व्यक्ति लकी नहीं हो सकता है। तो एक्सट्रीम होने के बाद, अब एक्सट्रीम लोग कैसे बन जाते हैं? 3, 4, 5 रेजोल्यूशन ले लेंगे, सुबह से शाम तक 50 ले लिए। मुझे जंक फूड नहीं खाना है, इस साल 10,000 स्टेप वॉकिंग चलना है, इतने देर एक्सरसाइज करना है। और पता चला शर्मा जी 4 बजे, तो मैं भी 4 बजे जगूंगा। अरे 4 बजे जगने के लिए 10 बजे सोना भी पड़ता है। तो अगर 4 बजे जगने का रेजोल्यूशन ले रहे हो तो 10 बजे सोने का रेजोल्यूशन लेना ज्यादा जरूरी है। सो कोई भी जब प्रतिज्ञा आप लें तो बेबी स्टेप से शुरू करें। अगर आपकी आदत है 8 बजे जगने की, तो 7:30 पे अलार्म सेट करें। एक सप्ताह के बाद उसको 7 बजे सेट करें, एक सप्ताह के बाद उसको 6:30 पे करें। आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी उसके लिए सिंक होना चाहिए। सो नेवर बी एक्सट्रीम ऑन योर रेजोल्यूशन। कितने लोगों को क्लियर हो गया? क्योंकि रेजोल्यूशन कैसे बनाना है आप लोगों को, यह आप ही को बनाना है। मैं तो सिर्फ तरीका बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ गाइडलाइंस पे चर्चा करने वाला हूं। ग्रेट, श्रीनिवास जी क्लियर हो गया, किशोरी महतो जी। अब आगे चलते हैं। मेक रेजोल्यूशन विजिबल, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वैसे ही हो जाएगी कि दिल की बात दिल में रह गई, जवान पे आई नहीं। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है, कोई प्रतिज्ञा लिया है, तो उसको उस जगह पे जरूर रखें जहां आप प्रेजेंट होते हो सबसे ज्यादा। तो आज के डेट में हम सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होते हैं? जहां अवश्य होना ही होना है। हु कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? उस जगह का नाम बताइए जहां आप प्रेजेंट रहते हो मैक्सिमम टाइम। एनीबडी? जहां आप सबसे ज्यादा टाइम मैक्सिमम प्रेजेंट रहते हैं। मेरे सवालों का जवाब या तो आप सुन नहीं रहे या दे नहीं रहे। मैं वापस रिपीट करता हूं। आप उस जगह पे जहां अवश्य प्रेजेंट रहते हैं वहां अपने प्रतिज्ञा को लिख के लगा दीजिए। बेडरूम में बोले यशपाल गुप्ता जी, यशपाल गुप्ता जी बोले ड्राइंग रूम में। अरे आप तो हमेशा कैंप में रहते हो साहब, मुझे तो नहीं लगता कि आप कितने देर बेडरूम में रहते हैं। यस, एनीबडी? मोबाइल स्क्रीन, यस, भूपेंद्र जी लिखते हैं मोबाइल में सबसे ज्यादा रहते हैं। यस, जो लोग ऑफिस में रहते हैं उनके डेस्कटॉप पे रहते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे उस रिजोल्यूशन को डाल सकते हो। मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे डाला, मोबाइल के स्क्रीन पे डाल सकते हैं, बाथरूम में बैक दरवाजे पे लगा सकते हैं, ताकि सुबह ही जब जाते हैं तो वहां नजर आए कि हम किस प्रतिज्ञा में चल रहे हैं, हमको एक साल क्या लेकर के चलना है, हमें क्या चीज फॉलो करना है। यानी आपका जो रेजोल्यूशन हो वो हमेशा आपके पास हो। नहीं तो पता चलता है कि आज रेजोल्यूशन लिए 30 तारीख को और 31 तारीख के नाच किए, डांस किए, क्योंकि तो न्यू ईयर का सेलिब्रेट करना है ना, और पूरा दिन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहे दोस्तों को और भूल गए कि हमने संकल्प क्या लिया था। और 30 का लिया हुआ संकल्प 31 के रात को ही टूट गया। एक को आते आते तो फिर जैसे थे, बोला अब अगला साल शुरू करूंगा। और फिर क्या बहाना बनाएंगे आप पता है? अरे ये तो अपना न्यू ईयर थोड़े है, तो अंग्रेजों का न्यू ईयर है, हम तो होली में शुरू करेंगे। और होली, दिवाली, दशहरा हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। सो मेक योर रेजोल्यूशन विजिबल। आप अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं अपना रेजोल्यूशन, और उस मैसेज को पिन कर दीजिए कि जब भी आप फेसबुक पे जाएं सबसे पहले आपको दिखे आपका अपना रेजोल्यूशन क्या है, आपके दोस्तों को दिखे किसने क्या रेजोल्यूशन ले सकता है। अगर वह संकल्प किसी के लिए नुकसानदायक नहीं हो तो आप लोग उसे शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको मदद मिलने वाला है। कितने लोग क्लियर हो गया? मेकिंग रेजोल्यूशन विजिबल मतलब हर एक आप जहां रहे उस पर नजर रहे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक लक्ष्य होना जरूरी है और वो लक्ष्य दिखना भी जरूरी है। गॉट दैट? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। डोंट सेट टू मेनी रेजोल्यूशन। अब लोगों को जब ही ये टेक्नोलॉजी मिलता है, रिजोल्यूशन प्रतिज्ञा लेने से काम बनता है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है, तो हम लिखना शुरू किए। चलिए, कितना रिजोल्यूशन आप लोगों ने लिखा है कि नए साल में क्या क्या करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा रूटीन को फॉलो करना है? 1, 2, 3, 4, 5 कितने लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है? जैसे मेरा है 10,000 स्टेप पर डे लूंगा, नहीं लूंगा तो उसका प्लान भी है, मैं कम से कम 15 बार सूर्य नमस्कार करूंगा। दोनों में एक चीज करना है। एक रेजोल्यूशन हेल्थ के लिए है, और जंक फूड का त्याग करना है, दूसरा रेजोल्यूशन है।
ओके, 2 रिजोल्यूशन ये अंकित अंकुर जी ने, मुझे रोज 1 घंटा खुद के लिए समय देना है, यानी मेडिटेशन करना है, ये मेरा तीसरा रिजोल्यूशन है। और आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, बुक पढ़ना है रिजोल्यूशन है, मेरा रिजोल्यूशन ही तो है कि चाहे कुछ भी हो जाए मिरेकल मॉर्निंग सेशन को जरूर करना है, चाहे मौसम में ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं यात्रा में हूं, यहां हूं, इस सेशन को करना या कराना मेरा रिजोल्यूशन है। और ये मैं पिछले 2 सालों से इस संकल्प को कर रहा हूं, ये मेरा रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन है मुझे आप पे क्रोध नहीं करना है, किसी पे मुस्कुरा के बातें करनी है, रिजोल्यूशन ले सकते हैं। ग्रेट। तो जो भी आपका रिजोल्यूशन है वह आप लिखते हो, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारा रिजोल्यूशन होगा तो कोई पूरा नहीं होगा। आप हैबिट ट्रैकर भी बुक देखोगे ना, उसमें 10 तक कॉलम होता है, 10 इज एक्सट्रीम। मैं बोलता हूं कोई एक रिजोल्यूशन तो जरूर आपको लेना चाहिए, और जिसको पूरे साल पूरा करना है। और आपको लगता है कि 2-3 एरिया में काम करना है, हेल्थ में भी काम करना है, वेल्थ में भी काम करना है, और अध्यात्म में भी काम करना है, तो तीनों का एक एक रेजोल्यूशन ले लो। मैक्सिमम 5, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 1 एंड मॉडरेट इज 3 रेजोल्यूशन लीजिए, ये मेरा सलाह है। 3 रेजोल्यूशन, और तीनों अलग अलग एरिया में। हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या लेना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, जंक फूड का त्याग करना है, कौन सी आदत को इंप्रूव करना है। दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको कौन सी आदत चाहिए। हम हमेशा गुस्सा कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या चीज आपको छोड़नी है जो आपकी इमेज को टर्निश करता है। अध्यात्म के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है। तो जो भी आपने एरिया जीवन का सिलेक्ट किया है, लेकिन रिजोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा न लें, कम से कम लें, लेकिन और सहज लें। रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते समय हम्बल रहें खुद के प्रति, सोच समझ के लें, और जब उसको ले लें तो पूरा करने के लिए कट्टर बन जाएं कि इसको तो मुझे पूरा करना ही करना है। इसीलिए मैं प्लान बी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दृढ़ता को नहीं छोड़ना है। और दृढ़ता तभी उसको पालन कर सकेगा जब रिजोल्यूशन की संख्या जरूरत से ज्यादा नहीं हो। यस दोस्तों, create a structure and support system, and this is the very important. सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? कितने लोगों को लगता है कि जो बच्चा स्कूल जाता है वह अपने रूटीन में ज्यादा होता है कि जो बिना स्कूल के जाता है, भले ही आप उसको कितना भी पढ़ने में होशियार हो, कितना भी कॉपी किताब ला दो, उसका प्रोग्रेस ज्यादा होता है। पहला स्कूल जाने वाला, दूसरा स्कूल नहीं जाने वाला, किसका प्रोग्रेस ज्यादा होता है? दीप्ति कुमारी लिखती हैं कि स्कूल जाने वाले का। क्यों? वहां एक स्ट्रक्चर है, इतने बजे आपको स्कूल आना ही आना है, वहां घंटी भी बजेगी और वहां हाजिरी भी लगेगी। गॉट दैट? हर एक चीज का स्ट्रक्चर होता है। वे लोग दवा नहीं खाते समय पे जिस दवा खाने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। फूड सप्लीमेंट मैक्सिमम लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट के लिए बात होती है तो बोलते कभी भी ले सकते हो, तो हम कभी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर दवा के लिए डॉक्टर बोलता है सुबह उठते ही थायराइड की गोली लेना है, तो लोग नहीं छोड़ते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है? क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक टाइम बना हुआ है। तो जब तक स्ट्रक्चर या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है। अब फिर हम पहुंचते हैं महाभारत में। श्री कृष्ण अर्जुन के सपोर्ट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। हर एक जगह वो रास्ता दिखाते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने अर्जुन को डांटा भी कि संकल्प नहीं लेना था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उपाय भी किया कि संकल्प कैसे पूरा होगा। कितने लोगों को लगता है कि बिना श्री कृष्ण के अर्जुन महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता था, जबकि श्री कृष्ण का संकल्प था कि वो तो शस्त्र ही नहीं उठाएंगे। आपका स्ट्रक्चर कुछ है क्या? आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है क्या जो आपके जीत के लिए आपके साथ तैयार हो, आपके जीत के लिए रथ चला रहा हो, आपको रथी बना रखा हो? अगर नहीं है तो ढूंढिए। अध्यात्म में अगर प्रोग्रेस करना है, आध्यात्मिक गुरु का सहारा इसीलिए चाहिए।
बिजनेस में प्रोग्रेस करना है, बिजनेस पार्टनर का सहारा चाहिए। लाइफ में प्रोग्रेस करना है, लाइफ पार्टनर का सहारा चाहिए। यस, जीवन में कहीं भी प्रोग्रेस करना, यू मस्ट हैव वन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में टाइम होना चाहिए, स्ट्रक्चर में समबडी शुड सपोर्ट यू। और इसी को जितने लोग हमारे साथ GITW और TMLP जैसे प्रोग्राम को करते हैं उनको पता है, कमिटेड कलीग होना चाहिए। और कमिटेड कलीग कैसा होना चाहिए? वह भी उसी रास्ते का सफर हो, उसी सफर का साथी हो। जो गोल आपका है वही गोल उसका हो। आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं और उसमें 4 पैसेंजर हैं, कुछ लोग बीच में सूरत में उतरने वाले हैं, कुछ अहमदाबाद में उतरने वाले हैं, और कुछ लोग दिल्ली में जाने वाले हैं। तो आप किससे दोस्ती करोगे? जो दिल्ली जाने वाला है उसको ट्रस्ट करेंगे आप, या जो बीच में उतरने वाला उस पे? दिल्ली जाने वाले को, प्लेसेस एका जी बोल रहे, दिल्ली जाने वाले पे ट्रस्ट करेंगे। आपके लाइफ में ऐसा ही है। अगर आप कोई संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो वैसे लोगों को इनरोल कीजिए अपने लाइफ में। अगर आप चाहते हैं सेशन में डेली सुबह हैं तो ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़िए जो सुबह आने के लिए संकल्प हैं। नहीं तो अभी भी संख्या बढ़ रही है। वी हैव क्रॉस 205। जब सेशन स्टार्ट किए थे 100 थे। टाइमिंग सबको सेम ही मिला था 5:30। तो कुछ लोग हैं जो लेट आते हैं, लेट लतीफी हैं, या फिर आप उनके लिए कृष्ण बन जाइए। सबको कृष्ण नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण आप बन सकते हैं। कृष्ण मतलब मार्गदर्शक, वह जो दूसरे के लिए स्टैंड ले, वह जो आगे खड़ा हो, वह जो उसको गाइड करता हो हर एक परिस्थिति में। एंड मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर दैट पर्सन हु ट्रस्ट यू। सातों को मैं वापस रिक्रिएट करता हूं। सबसे पहले रिजोल्यूशन लेने के पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है। हम यह रिजोल्यूशन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका आउटकम क्या होना है, उसको विजुलाइज कीजिए। जो आउटकम आप पाना चाहते हैं, 1 साल के बाद आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो रिजोल्यूशन हो वो परफॉर्मेंस बेस हो, गोल बेस नहीं हो। जो चीज आपके हाथ में आप वही कर सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो कितने देर तक आप दुकान खोलेगी, कितने लोगों को कोऑर्डिनेट करने वाले, कितने लोगों को कॉल करने वाले, उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो सेकंड इज परफॉर्मेंस बेस्ड गोल सेट करना। थर्ड, क्रिएट प्लान बी। आज मैं 5 लोगों को कॉल नहीं किया तो कोई बात नहीं, 100 लोगों को मैसेज ही कर दिया। आप ऐसी जगह पे नेटवर्क में नहीं है तो कोई बात नहीं, उस समय आपने उन लोगों को मेल कर दिया, व्हाट्सएप नहीं कर पाए, कॉल कर लिया। अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मीटिंग में नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, फिजिकल मीटिंग में सप्ताह में 1 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, व्हाट एवर इट इज, सेट द प्लान बी। नेवर बी एक्सट्रीम ऑन योर रिजोल्यूशन। एक ही साथ 10 काम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप लेने का हमने कर दिया घोषणा और अभी तो 1000 ही स्टेप पूरा नहीं हो रहा था। ओके, नेवर बी एक्सट्रीम ऑन योर रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं कि सप्ताह में, और इसके एक चीज और समझिए, कोई भी रिजोल्यूशन 24/7 मत सेलेक्ट कीजिए कि मैं तो सर 10,000 स्टेप पर डे चलूंगा और आपको यकीन दिला दूंगा आप 1 महीने में फेल कर जाएंगे। आप यह कर सकते, सप्ताह में 6 दिन चलूंगा, या सप्ताह में 5 दिन मेरा 10,000 स्टेप पूरा होगा। कितने लोगों को लगता है अगर 1 दिन मिस कर गया तो हमें पता है सप्ताह में 6 दिन का हमने टारगेट बना रखा है, और महीने में कम से कम 25 दिन करूंगा। ये कर सकते हैं, साल 365 दिन का है, हमको तो 350 दिन तो मैं जरूर करूंगा। तो आपको हमेशा कुशन मिलेगा, ध्यान रखिए, वह कुशन लेके चलना है। कोई भी कंपनी सप्ताह में 7 दिन ऑपरेट करती है क्या? एक संडे गैप रखती है। आप रिजोल्यूशन रखे उसमें गैप रख सकते हैं। थर्ड, मेक रिजोल्यूशन विजिबल। हमेशा आपके एग्जिस्टेंस में हो, कोई याद दिलाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, आप जहां लिखे वो आपके नजर के सामने हो। अगर आपको चाहते हैं कि वेट कम करना है तो वेइंग मशीन अपने चौखट के पास रखिए। मेरे घर में रखा हुआ है, दरवाजे से घुसते ही वजन कर लेते, भैया कितना वजन हो गया। और जब मुझे पता है कि वजन बढ़ रहा है घट रहा है, उसी हिसाब से हम अपने आप को अलर्ट करते हैं। सो मेक योर रिजोल्यूशन विजिबल। डोंट सेट टू मेनी रिजोल्यूशन। ऐसा नहीं मुझे ये भी करना है, बाहर आज खाना नहीं खाऊंगा तो मैं इतनी आदत को छोड़ना है, फालतू लोगों से नहीं मिलना है, सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना है। इतने सारे रिजोल्यूशन अगर आपने दे दिया, ध्यान रखिए आपको लगेगा कि अरे मैंने 2023 मेरे लिए कारावास की सजा तो नहीं हो गई। और कोई भी व्यक्ति कारावास नहीं काटना चाहता।
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाते जाते आप उससे अलग हो जाएंगे। सो मैक्सिमम 3 रेजोल्यूशन की मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, 3 से ज्यादा सेट ना करें, 3 संकल्प से ज्यादा नहीं। और क्रिएट ए स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? आपके जीवन में अगर मैं पर डे 8000 स्टेप चल रहा था 2022 में और लगभग 350 दिन मैंने पूरा किया, तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम क्या है? मेरे पास एक बैंड है, मैं इसमें मेरी काउंटिंग हो जाती है कि मैंने 8000 स्टेप चला या नहीं, तो एक सपोर्ट सिस्टम है। मैं मेडिटेशन करता हूं सुबह उठ के 4 बजे, तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है। कुछ लोगों को मैं उसी समय गुड मॉर्निंग बोल देता हूं कि सुबह सुबह मैं जग गया हूं, मेरा 1 घंटे पूरा होने वाला है। आई हैव सपोर्ट सिस्टम। 2 साधक आपस में बात कर सकते कि मैंने इस बार कितना जप किया है, कितना स्वाध्याय किया है, किस विचारों में मैं रहा हूं। अगर बिजनेस में सफल होने चाहते हैं, मस्ट बी गेट कनेक्टेड विथ योर मेंटर। और ऐसा व्यक्ति जो भी कर रहा है बिजनेस, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों के डेवलपमेंट को शेयर कर लिए। और यस, दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कमिटेड कलीग स्ट्रक्चर। एक व्यक्ति को ढूंढना, कमिटेड कलीग स्ट्रक्चर यानी अर्जुन कृष्ण की जोड़ी, एक दूसरे के प्रोग्रेस में नर नारायण की जोड़ी, हमेशा एक दूसरे के लिए साथ। लक्ष्मी विष्णु की जोड़ी भी हो सकती है, राधा कृष्ण की भी जोड़ी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए स्टैंड लेता है, रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साथी का चुनाव आवश्यक है और वह साथी सेम पथ का पथिक हो। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इसमें सपोर्ट करने वाला हूं। पूरे 1 साल मैं याद दिलाते रहूंगा, मैं फॉलो अप करता रहूंगा, और मैं नहीं, देयर इज ए स्ट्रक्चर बना हुआ। जितने लोगों ने एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया है इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, उन सबके लिए मैं एक स्ट्रक्चर देने वाला हूं कि आपका रेजोल्यूशन क्या होगा और उसका आउटकम क्या है, और बेहतर करने के लिए कौन कौन लोग हैं जो सेम पथ पे जाने वाले हैं। एंड दे विल सपोर्ट यू अनकंडीशनली। यस, दे आर कृष्ण फॉर यू। और उनके लिए आप, और उस जंग को जीतना है। यहां कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र अंदर ही है। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मुझे जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें, मैं आपसे आग्रह करूंगा 15 मिनट और सेशन में रहिएगा। क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपका कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अगर आपने इस 2 दिन पे अपनी तैयारी कर ली तो पूरे साल उसको तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ ऑडिट जिन लोगों ने अभी मेंटेन कर रहे हैं, व्हाट वी शुड नॉट हैव डन टुडे एंड व्हाट आर यू प्राउड ऑफ टुडे। कितने लोगों ने मेंटेन किया है अपना सेल्फ ऑडिट कल के लिए, कि हमने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था और क्या किया जिस पे हमें गर्व होता है। जस्ट राइट ऑन मी इन द चैट बॉक्स। यस, रूपक रंजन जी ने मेंटेन किया है, कुमार अरुणरंजन जी किया, मोहनप्रीत जी, दयाराम जी, अमृत महतो जी ने नहीं किया है, गॉट दैट। एंड बी प्रेजेंट की क्यों नहीं किया है, मुनिंद्र जी ने किया, शाब्या जी ने किया है, रामोतार मुदगल जी ने नहीं किया है। आई थिंक दैट। तो न्यू ईयर में आप मेंटेनिंग ऑफ डायरी को भी रिजोल्यूशन के रूप में ले सकते हैं। जब तक 1 गोल 1 डे सेट नहीं करेंगे, प्रतिरोज हम इंप्रूवमेंट के लिए नहीं देते हैं। समय तो बीतेगा दोस्त, चाहे हंस के बिताओ या रो के बिताओ, तैयारी के साथ बिताओ या नहीं तैयारी के साथ बिताओ। नया साल 2 दिन के बाद उसके लिए भी शुरू होगा जो रिजोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। समय तो बीतेगा। आप उस समय को अगर अपने हिसाब से चलाओगे तो समय आपका गुलाम होगा, और समय के हिसाब से चलोगे तो आप परिस्थितियों के गुलाम रहोगे। यू हैव टू सेट योर गोल। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, परिसा जी का नंबर नहीं है, उसको सेव कर लें। आपको ब्रॉडकास्ट पे मैसेज मिलेंगे, नहीं मिलते होंगे तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। ये जो मिरेकल मॉर्निंग प्रोग्राम है दैट इज फ्री एवरी सैटरडे। तो जो लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं फ्री में ही अटेंड करना है, तो एवरी सैटरडे आप अटेंड कर सकते हैं। यस, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे पेड सब्सक्रिप्शन लेता है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है। इट इज ओनली 1999 फॉर 1 ईयर। और यस, वह जो लोग उस एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ हैं, उनका कोई भी रिजोल्यूशन को पूरे साल पूरा कराने के लिए मैं कृत संकल्प हूं, मेरी पूरी टीम कृत संकल्प है। और उसका आउटपुट क्या हो सकता है आप सोच करके देख सकते हैं। जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा होगा, और इसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। आपको आज का सेशन कैसा लगा? यस, कुछ लोगों को अप्लाई कैसे करना है
एनुअल सब्सक्रिप्शन मैं जो को-होस्ट है उनको मैं आग्रह करूंगा कि वो इसमें डाल सकते हैं। और कल का सेशन आप लोग मिस मत कीजिएगा, कल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिजोल्यूशन को कैसे बनाते हैं हम इस पे बात करने वाले, कैसे नहीं बनाते हैं हमने आज इस पे बात किया, ध्यान रखिएगा। कल एरिया कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसे स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरे साल आप कौन सा गोल है, सभी लोग पहले अपना अपना गोल लिख करके ले आएंगे। और मैं कहूंगा कि आप अपने गोल को अपने कमिटेड कलीग से, जानने वाले से भी शेयर कीजिए, जितने भी यार दोस्त आपको जानने वाले हैं। जिन लोगों ने इस सेशन को मिस किया है वे लोग सेशन पे, ऑनलाइन जो सेशन चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक आग्रह जरूर रहेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि यह रिकॉर्डिंग देख लो और कल इसका फाइनल स्क्रिप्ट होने वाला है, आप सबके दोस्त आने वाले हैं, ध्यान रखिए। और उसके बाद आपको अपना कृष्ण मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, जो आपके लिए स्टैंड लेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर अब किसी का कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है इसी संदर्भ में, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। रिजोल्यूशन कैसे सेट करना है, हमको क्या करना है, हमें कोई गुड मॉर्निंग गुड नमस्कार कुछ नहीं चाहिए। सेशन बहुत अच्छा था, खराब था, मुझे पता है, जो भी था वही है, इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। आज के रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, यू मस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। यस लक्ष्मण जी, नमस्कार। यस सर, नमस्ते। मैं चाहूंगा मेरे लिए या सबके लिए जी, दूसरा नंबर जो अपना टॉपिक था, सेट द परफॉर्मेंस बेस्ड गोल, एक बार थोड़ा और क्लियरिटी चाहूंगा, उदाहरण। थैंक यू सर। सेट द परफॉर्मेंस बेस्ड गोल का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज आउटकम पाना चाहते हो। आप मान लीजिए कि आप बिजनेस करते हैं लक्ष्मण जी, और आपके पास वेलनेस सेंटर है, राइट? यस। तो वेलनेस सेंटर में आप चाहते हो कि महीने की 1 लाख रुपए की इनकम हो, तो वह 1 लाख रुपए की इनकम आपका आउटकम है, वह आपका रिजल्ट है, राइट? 1 लाख रुपए की इनकम के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो आपके पास कस्टमर की संख्या बढ़ेगी तभी सेल होगा। यस। ओके, तो आपके लिए कस्टमर का आना जरूरी है। और कस्टमर कब आएगा? जब उसको पता होगा कि लक्ष्मण जी के पास वेलनेस सेंटर है। जी। तो लक्ष्मण जी क्या करेंगे? करारा स्कैन मशीन लेंगे और सुबह सुबह जहां लोग वॉकिंग करते हैं वहां करारा स्कैन से लोगों का स्कैन से बॉडी स्कैन करेंगे। जी। और वहां लोगों को फ्री में चेकअप की सुविधा देंगे कि आपका हमने चेकअप कर लिया, सब वॉकिंग करते हो, देखो आपका वजन ज्यादा है कम है, उनको दिए। और हम आपके घर पे भी आपके टाइमिंग से चेकअप कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करना। अब लक्ष्मण जी ने एक व्यक्ति का चेकअप कर लिया और 4 लोगों का अपॉइंटमेंट आ गया, और लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा लिया है कि महीने में मैं कम से कम 20 दिन यह काम करूंगा, और रोज आपके पास 10 ग्राहक बढ़ रहे हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा। तो 20 × 10 कितने लोग हो गए साहब? 200 लोग हो गए। 200 लोग मिनिमम 2000 का आपके पास से सामान जरूर लेते हैं, क्योंकि आप एक तो उनको क्लीनिंग थेरेपी करा दोगे तो 1000 रुपए का हो गया, राइट? और उसके बाद फॉलोड बाय न्यूट्रीनेक्स देते हो कि स्लिम एंड डिटॉक्स देते हो, दिस इज योर जुरिडिक्शन। अब आपका सेल 200 × 2000 कितने हो गए? 4 लाख के सेल में इंक्रीमेंट हो गई आपकी विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो आपको लाख रुपए की प्रॉफिट होगी क्या? क्योंकि फिर लोगों का कैंप भी बुक करेंगे। तो आपके हाथ में क्या था? आपके हाथ में था करारा स्कैन से चेक करना, लोगों तक रीच करना। तो रिजोल्यूशन अगर ये बनाते हैं कि हमारा इनकम इस साल 1 लाख रुपए होना चाहिए, वो बकवास है। रिजोल्यूशन यह कि हमको इतने लोगों का रोज करारा स्कैन करना है, या इतने लोगों को मिरेकल मॉर्निंग सेशन में इनवाइट करना है, इतने लोगों को जूम पे बुलाना है, वह आपका परफॉर्मेंस बेस हो गया। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर। थैंक यू सर। ओके, गॉट दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर रिक्रिएटिंग फॉर एवरीवन। कितने लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज द परफॉर्मेंस बेस एंड व्हाट इज आउटकम बेस? तो रिजोल्यूशन कभी भी परफॉर्मेंस के लिए लेते हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी फॉर क्रिएटिंग। यस मोहनप्रीत सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब भी आप कोई रेजोल्यूशन लेते हो, कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस अनअवॉइडेबल हो जाते हैं कि वो आप उसको कैरी ही नहीं कर पाते, राइट? और कुछ दिन तक फिर आप उस टाइम लेथार्जी हो जाते हो, हो गया तो नुकसान। तो उसको रिवाइव करने के लिए देन व्हाट टू डू? वेरी गुड, बहुत वंडरफुल सवाल है। और मैं यही कहता हूं आप लोग अपने अपने लाइफ को देखो। मोहनप्रीत सर मैक्सिमम टाइम फ्लाइट में होते हैं, इनका जॉब ऐसा है,
और इन्होंने रिजोल्यूशन लिया हुआ है कि मैं मिरेकल मॉर्निंग सेशन को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उस समय फ्लाइट में है, राइट। तो आप प्लान बी आपका क्या हो सकता है कि मैं अपने कमिटेड कलीग से जिस दिन का सेशन छोड़ूंगा उससे रिक्रिएट कर लूंगा। हो सकता है क्या मोहनप्रीत सर? यस सर। गॉट दैट। तो आप उसे रिक्रिएट कर लिया करो सेशन, और आपका वो काउंटेंट हो जाएगा कि एक दिन का मुझे सेशन नहीं छूटा। साथ ही साथ आपका जो कमिटेड कलीग है उसको भी यह ध्यान है कि आज मोहनप्रीत जी सेशन में नहीं है, तो मैं ध्यान से सुनूंगा और नोट भी करूंगा। तो दोनों के लिए सेशन वंडरफुल हो गया। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान बी? प्लान बी विल नेवर अलाउ टू फेल। और यही लोग रेजोल्यूशन लेते समय नहीं सोचते हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करना। क्लियर हो गया मोहनप्रीत सर? यस सर। थैंक यू सो मच। जैसे घर पे ना गैस की व्यवस्था होती है और हमारे पास हीटर भी होता है, अगर किसी दिन गैस नहीं आया तो हीटर से काम चला लेंगे। प्लान बी, गॉट दैट, थैंक यू। यस हिमांशु सर, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। मैं ये निवेदन कर रहा था कि आपने जो पहला बताया कि बिना विकल्प के संकल्प नहीं, तो मतलब विकल्प का मतलब तो ये होता है कि अलग अलग चीज। इसे थोड़ा सा शुद्धिकरण करके मुझे समझाएं, मेरे दिमाग से ऊपर से चला गया बात। मैं बोला बिना विकल्प का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा, बिना विकल्प का संकल्प। अगर आपको मुंबई आना है तो टिकट मुंबई का लेंगे कि बोला वो ट्रेन पे गए, बोला नहीं कहाँ का, तो सूरत का ही दे दो, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं करते। नहीं। तो वहां विकल्प नहीं होता है जब संकल्प लेते हैं तो। और मैं आप लोगों को एक चीज और कहूं, कमजोर लोग संकल्प नहीं लेते हैं। कमजोर लोग संकल्प नहीं लेते हैं। अगर आप वाकई मजबूत होंगे तभी कोई संकल्प लेंगे। कभी कायर को देखा है क्या उद्घोषणा करते मैं ऐसा करूंगा? दुष्ट लोग भी संकल्प नहीं लेते हैं। प्रतिज्ञा तो वही करता है जो दिल के साफ हो और हृदय से मजबूत हो, वही संकल्प ले सकता है। सुंदर साहब। कभी भी संकल्प लें, खुद के विकास के लिए संकल्प लें, किसी को विनाश के लिए संकल्प न लें। आपके संकल्प में बहुत पावर होती है और मैं उस पावर को इंक्रीज करने के लिए आपके साथ हूं, क्योंकि मेरी पावर आप लोगों की वजह से बढ़ती है। धन्यवाद साहब। थैंक यू। यस हंसराज जी, स्वागत है आपका। मैं पिछले कुछ समय से मिरेकल मॉर्निंग में आ रहा हूं। हर क्षेत्र में मैं अपने आप में उन्नति महसूस कर रहा हूं। और सर, एक उपलब्धि कल मेरी रही। कल मेडिटेशन के सेशन में थे और आपके साथ मेडिटेशन करते करते पिछले कई दिनों से एक मन में संकल्प चलता था कि मौन रह के भी कुछ मौन की बात मन में चलती थी, लेकिन कर नहीं पाया था। और कल से सेशन से और अब आपके साथ ही बात कर रहा हूं, मैं मौन रहा और मेरा ये संकल्प पूरा हुआ। इसके लिए हार्टली आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपके मोटिवेशन से। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। डन सर। आज के डेट में मौन रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज, एंड यू हैड डन इट। मैं हंसराज जी, अब मैं आपके उस एक्सपीरियंस को जरूर सुनना चाहूंगा, एंड इट इज फॉर एवरीवन। सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यह संकल्प एक जमाने में हर एक संडे मैं मौन लिया करता था, जिस समय मोबाइल, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन का जमाना नहीं था। मैं सच बताऊं, आई वाज पोस्टेड इन पठानकोट और फोन भी नहीं था हमारे पास, तो थोड़ा इजी भी था लेना। हालांकि मेरी मित्र मंडली ज्यादा थी, तो मैं जब मौन रहता था तो उसके कुछ मेरे अनुभव थे, मैं भी शेयर करूंगा। आपको क्या अनुभव हुआ वह जरूर शेयर करें। सर, अनुभव वैसे तो शब्दों में क्या बताऊं, मैं कर नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतनी आंतरिक खुशी रही मुझे। दिन भर मतलब यूं सोच के सारे दिन मन चलता रहा कि जब हम बात करते हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते, और जब मौन रहते हैं तो सबसे अच्छा तो मुझे लगा कि मेरा दिन भर जब भी कभी विषय से हटा, तुरंत प्रभाव से उसी विषय पे मैं आ गया। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं मौन हुआ, एक दिन मौन रखा, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट क्या हुआ, मैं उन लोगों को बहुत क्लियरली सुन पा रहा था जो लोग बातें कर रहे थे, जो आपने कहा।
और मैं देखा कि 90% टाइम हम लोग बिना मतलब का बात करते और उसको चुप रह के भी अपने बातों को रखा जा सकता है। और मेरे लिए ओपन अप हुआ कि लोग तो ऐसे ही अनायास, दो आदमी लड़ रहा है तो किस बात के लड़ रहा है, अब पूरा तरह से क्लियर होते हो अपने कम्युनिकेशन पे जिस दिन आप संकल्प लेते हो मौन रहने का। और वह मेरे लिए फैंटास्टिक ओपन अप था, जिसका अभी भी मुझे लाभ मिलता है कि कहां चुप रह के अपने काम को मनवाया जा सकता है, काम को किया जा सकता है। तो साइलेंस में बहुत पावर है। जितने लोग विपासना को जानते हैं, एक बार विपासना करेंगे तब आपको ओपन अप होगा व्हाट इज द पावर ऑफ साइलेंस। यस हंसराज जी। सर मैं ये कह रहा था, ये मैं शब्दों में आपको बता नहीं पाया, लेकिन मैंने एक दिन भर काम भी किया और मैंने एक लाइन लिखी थी कि आज मेरा मौन है, केवल सुनूंगा, प्लीज हेल्प मी। एक छोटी सी पर्ची बना के मैंने रख ली थी। मैंने दिन भर काम किया और कोई काम नहीं रुका सर। जो आप बता रहे हैं ये वास्तव में ये मुझे भी अनुभव हुआ कि कोई काम नहीं रुका और मेरे चेहरे की प्रसन्नता बनी रही और मेरा काम जो प्रतिदिन होता था उससे अधिक हुआ। यस, गॉड दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग हंसराज जी। और ये बहुत बड़ी साधना है मौन साधना। इसी मौन साधने के लिए लोग हिमालय जाते हैं, इसी मौन को साधने के लिए लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं। ये सब मौन ही है और आंखें खोल करके मौन में बहुत एनर्जी चाहिए। आई न्यू डिड दैट। थैंक यू सो मच। यस के सिंह जी, आप का हैंड रेज है, यू वांट टू से समथिंग? सर माफी चाहूंगा दोबारा से, आपका समय लिया, समय भी कम है आपके पास में। मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट करके आपसे कुछ टिप्स लेना चाहता था। जी जी। कि सर आप दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर मीटिंग्स में रहते हैं, मैं कई मीटिंग आप अटेंड कर चुका, मैंने देखा है। आप सर इतनी एनर्जी का राज क्या है सर, प्लीज हमें बताएं ताकि हम भी उसको फॉलो कर लें। आई एम कनेक्टेड विद द सोर्स। ओके सर, थैंक यू। सिंगल लाइन है, मैं जो करता हूं वह यूनिवर्स हमसे कराता है। आई नेवर टेक प्राइड ऑफ दैट। मैं लेता हूं सुबह से लेकर के शाम तक, मैं थकता नहीं हूं। और वह वैसा ही है कि अगर मेरा मोबाइल है और मोबाइल का बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर यह मेरा मोबाइल जो है एक चार्जर से कनेक्टेड रहे तो ड्रेन आउट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। I am connected with my source. I connected with my guru. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you so much. Yes. यस सर, हैप्पी मॉर्निंग सर। मेरा आज के क्वेश्चन ये है आज के सेशन से रिलेटेड कि हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं, राइट? बट एक टाइम ऐसा आता है जो परफेक्ट टाइम होता है और उस परफेक्ट टाइम में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हमारी रहती है। तो सर उस चीज को मैनेज कैसे करें और कैसे हम अपने परफेक्ट टाइम को मतलब फाइंड आउट करें, वो आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा सर। Got that. That is called Dr. Rajan setting the priority. सबके लिए it is very easy to select between good and bad, लेकिन it is very tough to select between good and better. और उसी को प्रायोरिटी बोलते हैं। हमारे लिए दोनों चीज आवश्यक है। मुझे एक बार याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम दे रहा था और घर से निकल रहा था, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और मेरे पास दो चॉइस था। मैं इमोशनल होकर के बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता तो मेरा एग्जाम जो 2 साल के बाद थी वो पोस्टपोन हो जाता, फिर अगले साल मैं दे पाता नहीं दे पाता, यह मान लेता कि यार प्रकृति ऐसा किया तो क्या करें। और दूसरा स्ट्रक्चर था कि आई वाज नॉट द डॉक्टर। अपने दोस्त को बोला यार यह काम आपको करना है। मेरी श्रीमती जी को समझाया कि देखो करना तो डॉक्टर को ही है जो करेगा, और अपने इमोशन को दबा के मैं एग्जाम देने चला गया। बच्चा स्वस्थ है और मेरा एग्जाम भी हो गया। तो एवरीथिंग इज ऑन योर प्रायोरिटी। जो चीजें आपके अलावा दूसरा कोई कर सकता है उसको करने दीजिए। जो काम आप ही कर सकते हो उसको कर लो। एंड जस्ट लुक फ्रॉम दिस एंगल एंड यू विल गेट द आंसर।
थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं संजय कुमार भट्ट जी को देख रहा हूँ, ही इज इन हॉस्पिटल एंड ही गॉट ऑपरेटेड। संजय भाई, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, हम सबकी दुआएं आपके साथ है। एंड आई रियली लव योर डेडिकेशन कि आप हॉस्पिटल में है, आपको कैंसर का हॉस्पिटल हुआ है, स्टिल यू आर इन द सेशन। और हम सभी लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं, हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी रिकवर करें। थैंक यू। कुछ कहने की जरूरत है दोस्त, हम सभी लोग आपके साथ हैं और हम आपको समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, यही हम सबकी कामना है। मैं डॉक्टर साहब आपको नमन करता हूं। ये जो नववर्ष है, ये हमारा वास्तव में जो सोर्स थी, हमारे पास सोर्स तो थी पर हमने सोर्स को कनेक्ट नहीं कर रखा था। अब हमने आपके साथ सोर्स को कनेक्ट कर दिया है, अपने आप को सोर्स से जोड़ दिया है। तो वो चेतना से अब हम जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो सब जानते तो थे, पर उनका कोई स्ट्रक्चरल वो नहीं था हमारे पास कि हम उसको इस क्रिएट स्ट्रक्चर के साथ उसे पूरा करें। पर अब जो सीख रहे हैं, लिख के हमने आज सब लिख लिया है, सब वो कर लिया है, बुक भी पढ़ते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी करते हैं, पर वो उनका कोई स्टेप भी चलते हैं, पर उनको कोई सिस्टमाइज्ड नहीं था। तो अब आपसे जो ये सोर्स हमें मिल रही है, एनर्जी हमें मिल रही है, और ये एनर्जी तो मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। इतना बड़ा विशिष्ट कार्य आप कर रहे हैं, तो मैं तो रोज 10-20 लोगों को मोटिवेट करता हूँ। रोज आज भी मैंने कम से कम बहुत सारे ग्रुपों में डाला है, मैंने कहा भाई जुड़ो, इससे सब लोग जुड़ो। और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ जो आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स को बता के, समझा के लोगों को बता रहे हैं, और उसमें जो जीवन जीने का लक्ष्य है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने में जो उसका आनंद की अनुभूति हो सकती है, अधिक से अधिक आप उसका लाभ दे रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। और जो आपकी पूरी टीम है, उस टीम का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एक्नॉलेजमेंट। और वाकई इसको एक बेहतरीन करना है, और लोग करना चाहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग करना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है, और फिर हिम्मत नहीं बनती, वो स्ट्रक्चर की जो बात करें नहीं होता, और हम लोग इसको क्रिएट करने वाले, इट विल बी वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा मौन से संबंधित क्वेश्चन है, क्या केवल मुंह से प्रतिक्रिया ना देना मौन है, या जैसे आजकल सोशल हम लोग बैठे रहते हैं घर में, सब लोग एक सबने अपना अपना मोबाइल पकड़ा होता है, चुप तो भी मौन ही रहते हैं, वो लोग बोलते नहीं आपस में। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी हम मौन का अभ्यास करते हैं तो पहला शर्त यही रखते हैं कि सोशल मीडिया से दूर, मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। जी, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। मौन आपको यह पावर देता है अपने आप को कनेक्ट होने का। मैं अपने 1-2 बिजनेस एंटरप्रेन्योर को जानता हूं, वो लोग 2 दिन के लिए घर पे ही मोबाइल स्विच ऑफ करके और अपने ही शहर में किसी होटल में जाकर अपने आप को आइसोलेट कर लेते जी, और दे गो फॉर 2 days। और पहला दिन उनका अनुभव ये रहता है कि पूरे दिन बड़ा बेचैन रहते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, कुछ काम ही नहीं है ना, कमरा बंद, अंदर से लॉक कर दिया, किसी को नहीं बताया कहाँ है, अपने परिवार को सिर्फ बता दिया मोबाइल ऑफ है। और वो बाद में अनुभव शेयर करते कि एक दिन में जितना भी उनका थॉट है उसकी उल्टियां होती है, सारे विचार आते हैं, वो डायरी पे लिखते जाते क्या क्या विचार आ रहे हैं पूरे दिन में, वो अपने आप को मॉनिटर करते हैं। और दूसरे दिन जब उनको आउटकम निकलता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करके आते हैं कि मेरे लाइफ के लिए क्या चाहिए। कितने लोग कल्पना करके देखिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। एक कमरे में बंद करके देखिए एक दिन, और तब आपको आभास होगा कि तिहार में लोग काटते हैं सजा, ठीक है। अगर वे उस पावर को यूटिलाइज कर लें तो वहां से दुनिया चला सकते हैं। वी कैन ट्रेन आवर माइंड, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हमेशा स्वेच्छा नहीं होती, परीक्षा होती है जी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिनेश जी। व्हाट्सएप लेकर के तो हर एक आदमी तिहाड़ जेल में बंद कर दो, हमको मोबाइल का एक्सेस दे दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जी, राइट। तो वैसे ही मौन रहे और सोशल मीडिया साथ में है तो हम अनसोशल है एक्चुअली। थैंक यू। एक रिगार्डिंग डिक्लेरेशन से है मेरा, मेरी वाइफ भी बैठी है जी।
अभी मैं काफी डांट खाता हूँ इस पर कि भाई आप जो भी कुछ करते हैं पहले ही शोर मचा देते हैं आप। पर मेरे अंदर एक पावर आता है, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे वो करना है, जिद आ जाता है मेरे अंदर। फिर ये मेरा अपना सोचना है, आपका नहीं। पावर ऑफ डिक्लेरेशन एक इतना सक्सेसफुल टूल्स है। मैं कहूं कि इतिहास में ब्रह्मचारी होने का अगर किसी ने डिक्लेयर किया है तो सिर्फ भीष्म पितामह ने किया है। ब्रह्मचारी बहुत सारे लोग हैं। नारद जी ब्रह्मचारी हैं तो कभी उनके पीछे माया छूट गई और किसी ने क्या छूट गया, बहुत सारी चीजें हुई। किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, राइट? भीष्म पितामह ने डिक्लेयर किया। भीष्म पितामह तो चुपके से बोल सकते थे ना कि नहीं ठीक है मैं तुमको बता रहा हूं, जी हम शादी नहीं करेंगे और तुम्हारा बच्चा ही राजा बनेगा। उन्होंने डिक्लेयर कैसे किया? मैं मां गंगा, 10 दिशाएं, धरती आकाश सबको साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि गंगा पुत्र देवव्रत आजीवन बाल ब्रह्मचर्य रहेगा। जी। अब जितने लोग उनके विटनेस थे वे उनको चित्त नहीं होने देंगे? बिल्कुल सर। नहीं तो उनके इतना प्रेशर शादी का कितना था। अंबा भगवान शिव के पास गई, परशुराम जी के पास गई, गुरु आके खड़े हो गए। उन्हें बोला नहीं तो मैं तो डिक्लेयर कर दिया हूं। गुरु बोले जान ले लूंगा। बोला ले लो, लेकिन मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन का महान लोग यूज करते हैं जी। भीम ने कहा मैं जंघा तोड़ दूंगा दुर्योधन का, डिक्लेयर किया। ऐसे थोड़ी बोला कि कभी मैं चुपके से भी आके मार दूंगा चाकू। वीर लोग डिक्लेयर करते हैं और कायर लोग चुप रहते हैं। उनको अपने पे शक होता है और बोलते फिर वो डरते हैं, कोई क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा। डिक्लेयर करके देखिए, बहुत पावर है डिक्लेरेशन में। वह एक स्ट्रक्चर के रूप में काम आता है। इसी को फाइनेंस की लैंग्वेज में कह सकते हैं सर कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपका पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है, डिक्लेयर कर दे तो आपका एफडी हो गया, और एफडी में इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होता है। ओह क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। और नाउ दिस सेशन इज ऑलरेडी 6:50 और मैं देख रहा हूं हमारे साथ आर.एस. तोमर सर हैं और अंकुर भास्कर जी हैं। तो इन लोगों को तो हम टीएमएलपी के सेशन बात करेंगे। जीवन राजपूत जी और अमित कुशवाहा जी, सिर्फ 2 लोगों को मैं सेशन सुनूंगा, फिर मैं स्विच करूंगा। जीवन राजपूत जी, स्वागत है आपका। चलिए, आप लगते हैं प्रेजेंट नहीं है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अमीन कुशवाहा जी, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। डीपी मैम ने मेरा प्रश्न का उत्तर दे दिया। जैसे मैम ने बोला अपना कुछ फीचर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बोले हैं। ऐसा मैं लाइफ में हुआ है, मैं खुद देखा हूँ। ये बात की है, बच्चे लोग कोई कैसे कॉलेज परसेंट कम था नाम लिखवाने, तो क्या बोले सर परसेंट कम है मेरा ले लीजिए, घुस देके कर रहे थे। तो दूसरा बच्ची जाके बोली सर मेरा भी ले लीजिए, इससे मेरा परसेंट थोड़ा अधिक है। सर बोला मैंने नहीं लूंगा, फिर कैंसिल किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी शेयर करना था मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल का सेशन मत मिस कीजिएगा। कैसे रिजोल्यूशन बनाना है, जीवन के कौन कौन से आयाम में क्या क्या स्टेप ले सकते हैं परफॉर्मेंस बेस, आपको उसमें चूज करने में मदद मिलेगी। और यस, उसके बाद हम लोग गेट सेट गो की तैयारी करेंगे। जो लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन वाले हैं उनको स्ट्रक्चर का निर्धारित मैं करूंगा 1 जनवरी को, लेकिन दैट सेशन विल बी ओनली फॉर द पीपल हु हैज सब्सक्राइब फॉर एनुअल मेंबरशिप। थैंक यू सो मच, ग्रेट डे अहेड, और आप सबका दिन शुभ हो और आने वाला साल बहुत ही लाजवाब हो, शानदार हो। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you.